बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे, तब उनको हम चर्चा में करेंगे। लोगों के पास भी चलते रहेंगे बीच बीच में कि इस बार क्या मुद्दे रहने वाले। मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं प्रिंसिपल से। आपको बता दें हमारे साथ यहाँ पर है वोट सिंह यादव जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिला अध्यक्ष है। और हमारे साथ देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से एच हाशमी जी है, वरिष्ठ एच हाशमी जी हैं। सर क्या लग रहा है? लग रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी जीत जाएगी नेताजी के नाम पर ही? आपने अभी बात की ना जनता से, आपको क्या लग रहा है? ऐसा नहीं लगता? लोगों ने कहा कि कोई फैक्टर नहीं चलने वाला यहाँ पर, और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ था, है और हमेशा रहेगा। इसलिए रहेगा कि यहाँ जितना विकास समाजवादी पार्टी ने कराया है, इतना विकास दूसरी किसी पार्टी ने नहीं कराया। दूसरी तरफ बरखिलाफ जब इसके देखेंगे तो दूसरी पार्टियां जो कर रही हैं उनसे पूरी जनता परेशान है। अभी आपने एक सवाल किया जनता से कि वो कास्ट फैक्टर चलेगा या नहीं चलेगा। कास्ट फैक्टर में अगर बात करेंगे तो हमारे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो शाक्य हैं, शाक्य किसान है, और किसान ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इतना परेशान है। अभी आलू गड़ा है, डीएपी 1800 रुपए की मिली है, मालूम है आपको? और अभी गेहूं की बुवाई चल रही है। गेहूं की बोनी में ये समझ लीजिए आप, यूरिया का रेट सरकारी रेट 260 रुपए है, 320 रुपए की यूरिया मिल रही है। सरकार क्या कर रही है? डबल इंजन की सरकार है। किसान की तरफ देख रही है क्या? अब जब किसान को की तरफ देख ही नहीं रही है तो किसान अपनी जात की तरफ देखेगा। हाशमी साहब, अगर आपको नहीं लगा कि अगर चाचा जी साथ नहीं आते तो दिक्कत बढ़ सकती है? देखिए, चाचा जी का आशीर्वाद हमेशा रहा है। आप खड़े हैं प्रसपा वाले, पूछ लीजिए आप उनसे। चाचा जी का आशीर्वाद तो हमेशा रहा है भतीजे के साथ में। ये अलग बात है इंटरसी मामले कुछ हो, लेकिन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे हमेशा साथ रहे। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे तो लड़ाई शुरू हुई है, पॉलिटिकल तो तभी तो अलग रात लड़े। आप बताइए मैनपुरी से कभी प्रसपा लड़ी हो? समाजवादी पार्टी के खिलाफ कभी लड़ी है क्या? लेकिन जरूरत है ना चाचा की जरूरत है ना। जरूरत आपकी भी है, जरूरत मीडिया की भी है, आपकी हर वर्ग की जरूरत। कोई ऐसा है ही नहीं जिसकी जरूरत नहीं हो। और जरूरत तो यह है कि इंसाफ ईमानदारी की बात करने के लिए, जस्टिस कायम करने के लिए आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए मैं प्रसपा के सर, वोट सिंह जी आपका वोट अब इधर जा रहा है। पहले वोट अलग था कि पहले चाचा आएंगे नहीं आएंगे। लग रहा है कि चाचा, क्योंकि फिर वही बात है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि भाई देख लें शिवपाल यादव कि जैसे चुनाव जीते, अगर जीत गई समाजवादी पार्टी, फिर उसके बाद चुनावों के बाद चाचा को अहमियत नहीं मिलेगी। फिर चाचा यही कहेंगे कि अपमान किया जा रहा है। नहीं, ये तो आप कह ही नहीं सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी वाले कह रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बार बार कहते हैं बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है। माननीय शिवपाल सिंह जी माननीय अखिलेश यादव के चाचा हैं, और चाचा ही थे और चाचा ही रहेंगे। और चाचा होने के नाते क्या निर्वहन उन्हें करना चाहिए वो उन्होंने किया है, और इसलिए ये कहने की बात कुछ नहीं। तो चाचा किस लिए आए? नेताजी की बदौलत की नेताजी की सीट है, या फिर क्योंकि अब देखिए उनका एक बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि देखिए अखिलेश यादव मुझे पहचान नहीं रहे, मैं समर्पित हूं, मैंने नेताजी को पूरा साथ दिया है, वो मेरी ताकत को पहचाने। ऐसा कहना पड़ा मंच पर, आपको याद होगा शिवपाल यादव जी ने, और आप भी थे उस मंच पर। ऐसा है, माननीय शिवपाल सिंह जी बहुत ही सभ्य और जानकार और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और उन्होंने नेताजी के साथ हमेशा लक्ष्मण जैसा रोल निभाया है। तो नेताजी की जो क्षति हुई है उसमें सबसे बड़ा आघात अगर पहुंचा है तो माननीय शिवपाल सिंह जी को पहुंचा है। शिवपाल सिंह जी नहीं चाहते हैं कि अब नेताजी की जो गढ़, नेताजी का गढ़ है मैनपुरी, इसमें कोई भितरघात कर पाए या इसमें कोई भी घुस पाए, जिससे कि हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। हमारी मानो डिम्पल यादव शिवपाल सिंह की बहू है इस समय, और माननीय नेताजी की बहू थी तो शिवपाल सिंह की बहू हो गई। जब बहू थी, अपनी बहू की लाज बचाने के लिए मान लो, या अपने परिवार की सब कुछ परिवार ही है आज की तारीख में, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। और माननीय नेताजी की वजह सब कुछ है। नेताजी ने चाहा कि, नेताजी ने कभी नहीं चाहा था परिवार में कोई विघटन पड़े, और लेकिन नेताजी के रहते रहते ही नेताजी ने बहुत कुछ किया, और उसके बाद शिवपाल सिंह ने पूरा अपना आदर्श नेताजी को मानते हुए, और उन्होंने पूरा समर्थन भाव से माननीय डिम्पल यादव को चुनाव मैदान में उतारा। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।